अरे अवधूत जी, बधाई हो। कैसे हैं आप? जब निरंजन जी जैसा समझी किसी के पास हो तो आदमी किसी भी घोटाले से आराम से बाहर आ सकता है ना? काफी पैसा लगा होगा ना? एक्सक्यूज मी। हेलो निरंजन जी, आपसे कुछ बात करनी है। जी अवधूत जी, कहिए। हम जानते हैं आपने किस वजह से फोन किया है। आप और हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए कि बच्चों को अभी जिंदगी की इतनी समझ नहीं। निरंजन जी, लेकिन बात मेरी बेटी की जिंदगी की है। आप मेरा विश्वास कीजिए अवधूत जी, आस्था की फिक्र जितनी आपको है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी। वो निरंजन अग्निहोत्री की बहू है, वो हमारी जिम्मेदारी है, इस परिवार की इज्जत है वो। आप मेरा यकीन कीजिए, उसे पूरे सम्मान के साथ हम वापस इस घर में लाएंगे। बस हमें शांत रहकर अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचना होगा। थोड़ा वक्त दीजिए, हम सब सही कर देंगे। जी। नमस्ते निरंजन जी। नमस्कार। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। माफ कीजिएगा निरंजन जी, कल रात हम पार्टी में नहीं आ पाए। और बताइए कैसे हैं आप? एक अरसा हो गया आपसे मिले हुए। जी सब ठीक है। अंजलि, इनके लिए नाश्ता लगाइए। आइए। अच्छा, मिस्टर गुड़बोले बोल रहे थे कि कल रात आपकी बहू पार्टी में आई नहीं। क्या बात है निरंजन जी, कल आप अपना मेन केक काटे बिना ही सारे गेस्ट को वापस भेज दिया। सब ठीक तो है ना? अंजलि जी, आज तक तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ये बात तो आग की तरह फैल रही है। प्रभावलकर जी, बातें तो बिना वजह भी बन सकती है। अब बहू क्या अपने मायके नहीं जा सकती? माफ कीजिए अंजलि जी, लेकिन मैं तो कुछ और ही सुना था। बाबा, मैं आस्था को लेकर आता हूं। आप हमारे मित्र हैं, यूं अफवाहों पर विश्वास मत किया कीजिए। हमारी बहू का पहला वाड़ा है, हम बड़ी खुशी से मनाएंगे इसे। आप परिवार सहित हमारी खुशी में जरूर शामिल होइएगा मकर संक्रांति के दिन। जी बाबा, आस्था अपना पहला वान हम सबके साथ ही मनाएगी। आइए। तुम्हें मेरे साथ वापस आना ही होगा आस्था। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम क्या चाहती, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे बाबा की खुशी के लिए मैं तुम्हें फोर्सफुली भी वापस ला सकता हूं।
अरे आई, मकर संक्रांति आ रही है, बाजार से सामान नहीं लाना है क्या? क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? चलो बाजार जाते हैं। और वैसे भी आप दोनों को बार्गेनिंग तो आती है नहीं। 100 रुपए की चीज 200 रुपए में लेकर आएंगे, तो एटलीस्ट मैं आऊंगी तो कुछ तो फायदा होगा। कम से कम दाम में चीजें मिलेंगी। हाँ हाँ, मोल भाव भी तू ही करना और पैसे भी तू ही चुकाना, समझी? करेक्ट अच्चू। आई चल ना, अभी ये सब रख, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ये ऑफर सिर्फ अब तक के लिए वैलिड है। मैं आती हूँ। चलो चलो। कालिंदी, पर अपनी आस्था को देख, कितनी हिम्मत दिखा रही है परिस्थितियों से जूझने के लिए। हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए क्या? बोल। ओहो, अब तक आप लोग बैठे हो। चल ना आई, अभी बस चल। ये रख तो दो। हाँ हाँ जल्दी। आज तो मैं 2 प्लेट पानी पूरी खाऊंगी। हाँ, हमारी शॉपिंग के बाद आस्था में फेवरेट पानी पूरी जो खिलाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं अच्चू, लेकिन फिर कंपटीशन करनी पड़ेगी। जो ज्यादा पानी पूरी खाएगा वही जीतेगा। हाँ, पानी पूरी खाने में आज से तेरे से कोई जीत सका है क्या? अरे ऑटो, ऑटो दादा, करवे रोड। हाँ बैठिए। चलो 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 जल्दी। आजा। चलो। आई अज्जू, सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। तो मैं ऑटो रोकती हूँ। ए रुक रुक रुक, काय ऑटो? कंपटीशन भूल गई क्या? मुझसे हारने का डर लगता है क्या? हाँ अज्जू, मुझे लगा था मैं तुझे हरा दूंगी। हाँ, फिर मैंने सोचा तू तो मेरे बाबा की भी आई है, मैं तुझे कैसे हरा सकती हूँ? नहीं हराना है तो मत हरा, लेकिन कंपटीशन तो होगी, और वो भी आज ही। चल हो जाए। चल आप लोग जाओ, मैं सब्जियां देखती हूँ। ठीक है चलिए। हाँ पापा चल। हाँ हाँ मैंने ले लिया है सब। तू जा तू जा। अरे चलो। चल 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 ये आस्था घर चलो। मैं अजनबियों से बात नहीं करती।
होते कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाले? छोड़िए। तुम्हारा पति। भूल गई? शादी की है तुमसे। शादी मैंने की थी आपसे, आपने सिर्फ मुझे धोखा दिया था। आपके पास मुझे ले जाने के लिए एक भी वजह होती ना तो मैं खुद चलती आपके साथ। एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी तुम्हें वापस घर लेके जाना चाहता हूँ। मेरे बाबा वो चाहते हैं उनकी बहू घर वापस आ जाए। ऐसा होता तो वो खुद मुझसे कहते, लेकिन उस दिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था। किस हक से रोकूं मैं तुम्हें? तो मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, अपने बाबा के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना बंद कर दीजिए। और रही बात आपकी, अब ना तो मेरे भगवान है और ना ही मैं आपकी भक्त कि आंख बंद करके विश्वास करके कहीं भी चल दूं। तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हें मेरे साथ घर वापस चलना ही होगा। मैंने बोला ना चलो मतलब चलो। हाँ छोड़िए मेरा श्लोक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। और खबरदार, एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि आस्था अकेली है। उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। और आइंदा मेरी बेटी के सामने आने की कोशिश भी मत करना। चलो आस्था। ठीक है।